सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 371 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इसमें बताया गया है तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। बाहरी सारी चीजें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए धर्म के मार्ग में बाधाएं हैं। सर्वप्रथम माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। गरुण पुराण अध्याय 16 के अंतर्गत श्लोक संख्या 83 से आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। भगवान नारायण कहते, गरुण जी सुनिए, इदम ज्ञानमिदम ज्ञेयम सर्वम तु श्रोतुमिच्छति दिव्य वर्ष सहस्रायु शास्त्रांतम नयु गच्छति अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटयः तस्मात् सारं बीजानीयात् क्षीरमहंस इवाम्भसि अभ्यस्य वेद शास्त्राणि तत्त्वं ज्ञात्वाथ बुद्धिमान् पलालमयुधान्यार्थी सर्वशास्त्राणि संत्यजेत। गरुण जी, जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। इस प्रकार बुद्धि करके शास्त्र में प्रतिपाद्य सब कुछ सुनना चाहते हैं। वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों का अंत उन्हें कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। अनेक शास्त्र हैं, आयु अत्यंत अल्प है, जिसमें करोड़ों विघ्न हैं। इसीलिए जैसे हंस जल के मध्य में दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र के सार तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास कर वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पलाल पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। यथामृतेन तृप्तस्य न आहारेण प्रयोजनम तत्त्वज्ञस्य तथा तार्क्ष्य न शास्त्रेण प्रयोजनम न वेदाध्ययनान् मुक्तिर् न शास्त्र पठनादपि ज्ञानादेव हि कैवल्यम नान्यथा विनतात्मज। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार गरुण जी तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे विनतात्मज, न वेदाध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है, न शास्त्रों के अध्ययन से ही मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। नाश्रमः कारणं मुक्तेर्दर्शनानि न कारणं तथैव सर्वकर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम्। मुक्तिदा गुरुवागेका विद्या सर्वा विडम्बिका काष्ठभार सहस्रेषु हेकं संजीवनं परम्। अद्वैतम ही शिवम प्रोक्तम
क्रियायास विवर्जितं गुरुबकत्रेण लभ्येत नाधीतागमकोटिभिः आगमोक्तं विवेकोत्तम द्विधा ज्ञानं प्रचक्षते शब्द ब्रह्मागमयम् शब्द ब्रह्मागमयम् परब्रह्म विवेकजम् अद्वैत केचित् इच्छन्ति द्वैतम् इच्छन्ति चापरे समं तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम् द्वैपदे बन्धमोक्षाय मामेति न ममेति च ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति प्रमुच्यते। जिस प्रकार मुक्ति के लिए ना तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है न दर्शनों का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार श्रौत स्मार्त कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है। अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्मकांड और वेद शास्त्रादि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरु के मुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वज्जन द्वैत तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को कोई नहीं जानता। ना मम मेरा नहीं है और मम मेरा है। ये दो पद भावनाएं ही बंधन और मोक्ष का कारण है। देह गेह और पुत्र कलत्रादि में मम बुद्धि के कारणे से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है, इस प्रकार की भावना करने से वह मुक्त हो जाता है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या सा विमुक्तिदा आयासाया परम कर्म विद्या अन्या शिल्प नैपुणम् यावत् कर्माणि क्रियन्ते यावत् संसार वासना यावदिन्द्रिये चापल्यं तावत् तत्त्व कथा कुतः यावद्देहाभिमानस्य ममता यावदेव हि यावत् प्रयत्न वेगो अस्ति यावत् संकल्प कल्पना यावन्नो मनसस्थैर्यं न यावत् शास्त्र चिंतनम यावन्न गुरु कारुण्यम तावत् तत्व कथा कुतः। कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं होता तथा विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करा दे, और इससे अतिरिक्त कर्म केवल सर्वमात्र के हेतु हैं जो शरीर के लिए क्लेशप्रद हैं, तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार में आसक्ति बनी रहती है, जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है, तब तक तत्व ज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है। जब तक देह का अभिमान है, देह को अपना स्वरूप मानना, जब तक ममता बनी रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना होती रहती है,
जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता तथा जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कहाँ होती है। तो देवियों और सज्जनों, आपने गरुड़ पुराण अध्याय 16 में 97वें श्लोक तक सुना। इसके आगे अगले परिच्छेद में आप सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।